आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इजी नोटेशन, जिसको हम इजी नोमेनक्लेचर या इजी कन्वेंशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ई और जी रिप्रेजेंट क्या करते हैं। ई जो है इसका जो ओरिजिन है वो जर्मन वर्ड से इसको लिया गया है। इसका मतलब होता है एंड जीजन, जिसका मीनिंग होते हैं ऑपोजिट, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको ट्रांस भी बोल सकते हैं। और जी जो है ये हमारे पास जर्मन वर्ड जूसमैन से ड्राइव किया गया है, जिसके मीनिंग होते हैं सेम। आप इसको सिस भी बोल सकते हैं। जूसमैन हम किसी भी अल्कीन को उस वक्त बोलते हैं जब उसकी डबल बॉन्ड की सेम साइड पे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट हो, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। और एंड सीजन यानी जिसको हम ट्रांस बोल सकते हैं, इसको हम उस वक्त किसी भी अल्कीन को ई का नेम देते हैं जब उसके डबल बॉन्ड की दोनों अपोजिट साइड पे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट हो। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करते हैं कि हमारे पास ई जी नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया। इससे पहले हम किसी भी अल्कीन की कन्फिग्रेशन को डिस्क्राइब करते थे तो हम कहते थे कि हमारे पास कन्फिग्रेशन को डिस्क्राइब करने के सिर्फ दो मेथड हैं, या तो वो कंपाउंड सिस हो सकता है या वो कंपाउंड ट्रांस हो सकता है। सिस में क्या होता है कि आपके पास डबल बॉन्ड की सेम तरफ, ये देखें दोनों मिथाइल डबल बॉन्ड की एक तरफ प्रेजेंट है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की एक साइड पे प्रेजेंट है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने कहा है सिस है। अगर आप यहाँ पे देखें तो डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड पे ग्रुप प्रेजेंट है, सिमिलर ग्रुप, तो हमने कहा इसकी कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस है। यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप सिमिलर है और दो डिफरेंट हैं, लेकिन जब हमारे पास चार ग्रुप जो अटैच हैं डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ, जब चारों के चारों डिफरेंट आ जाते हैं तो हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन को सिस भी नहीं कह सकते, ट्रांस भी नहीं कह सकते, यानी सिस ट्रांस सिस्टम इस वक्त हमारे पास फेल हो जाता है। इसलिए हमें एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम बोलते हैं इजी नोमेनक्लेचर। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम इजी नोमेनक्लेचर के ज़रिए अगर बताना चाहते हैं तो हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए जिनको हम बोलते हैं सिप रूल। ये सिप रूल्स हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी अल्कीन को अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करेंगे। ये जो CIP रूल्स हैं ये हमारे पास 3 साइंटिस्ट थे, कैन, इनगोल्ड एंड प्रीलोग्स, जिन्होंने सबसे पहले इजी नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसकी वजह से इन रूल्स को सिप रूल्स कहते हैं। तो इसके 6 रूल्स हैं, 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि जिस भी एटम का मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ अटैच है, अगर उसका एटॉमिक नंबर हायर होगा तो उसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी। अब जैसा कि आप हैलोजन में देख लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है, ब्रोमीन का 35, क्लोरीन का 17 एंड फ्लोरीन का 9। अब इनमें से कोई एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा तो उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी आयोडीन को, फिर ब्रोमीन को, फिर क्लोरीन को और फ्लोरीन को। ये ऊपर वाले एग्जाम्पल को हम इसको सॉल्व करते हैं ईजी नोटेशन के ज़रिए, तो देखते हैं कि हमारे पास कौन सी कन्फिग्रेशन आती है। ये देखिए हमारे पास एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, इसकी ये जो कार्बन नंबर फर्स्ट है इसके साथ जो दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, इन दोनों की प्रायोरिटी को आपस में कंपेयर करना है, और जो कार्बन नंबर 2 के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है इनकी प्रायोरिटी को आपस में कंपेयर करना है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में कंपेयर नहीं करना। कंपेयर करना है यानी कार्बन के नंबर 1 के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है उसमें से जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट नंबर दे देना। अब अगर देखें एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो हम CH3 यानी मिथाइल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, इसको नंबर फर्स्ट असाइन किया। और दूसरी देखें कार्बन नंबर 2 पे एक तरफ क्लोरीन है और एक तरफ हाइड्रोक्सल OH ग्रुप है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, तो इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट हो गई। अब देखिए हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल हमारे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड पे प्रेजेंट है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ई है। जब भी आप किसी भी अल्कीन की कॉन्फ़िगरेशन इजी नोमेनक्लेचर के ज़रिए डिस्क्राइब कर रहे हों तो हमेशा ई को कैपिटल लिखें और उसको ब्रैकेट के साथ इनक्लोज करें। जो हमारे पास सेकंड रूल है वो हमारे पास आइसोटोप के लिए है। आपको पता है जो आइसोटोप होता है इन सब के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मास एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो रूल हमें ये कहता है कि जिस आइसोटोप का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होगा, जिसका वेट एटॉमिक मास में सबसे ज़्यादा होगा, हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अब एग्जांपल में देखें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। हाइड्रोजन का आइसोटोप 1, 2 एंड 3। इसमें हम 3 को सबसे फर्स्ट पे प्रायोरिटी देंगे, फिर 2 को और फिर फर्स्ट को। इसी तरह अगर नाइट्रोजन के आइसोटोप नाइट्रोजन 14 और 15 सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर किसी भी अल्कीन के साथ अटैच हो तो हम 15 को 14 पे प्रायोरिटी देंगे। थर्ड जो हमारे पास इजी नोटेशन का रूल है नोमेनक्लेचर का वो ये है कि लोन पेयर जो है उसको लीस्ट प्रायोरिटी देंगे। लोन पेयर को लीस्ट प्रायोरिटी इसलिए देंगे क्योंकि ये रूल हमें कहता है कि लोन पेयर जहाँ भी किसी भी
एटम के ऊपर आएगा तो हम लोन पेयर को एज अ सूडो एटम कंसीडर करेंगे। जब भी लोन पेयर का पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो लोन पेयर को सूडो एटम कंसीडर करेंगे और उस लिहाज से फिर इसकी प्रायोरिटी कम हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नाइट्रोजन है, इसकी एक साइड पे इस नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर प्रेजेंट है और एक फिनाइल ग्रुप यानी C6H5 प्रेजेंट है। तो हम अगर इसकी इस नाइट्रोजन पे कंपेयर करें इन दोनों में से तो किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी बनेगी? फिनाइल की, C6H5 की। और इसमें से इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि लोन पेयर जो है वो एक सूडो एटम की तौर पर कंसीडर किया जाएगा, जिसकी वजह से इसकी लीस्ट प्रायोरिटी बनेगी। तो देखिए हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं तो इसकी कन्फिग्रेशन को हम ई का नाम देंगे और इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। फोर्थ रूल ये है कि हमारे पास टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बन जब भी अटैच हो एज अ सब्स्टिट्यूएंट किसी भी अल्कीन के साथ तो उसमें पहले हम टर्शरी को प्रायोरिटी देंगे, फिर सेकेंडरी को और फिर प्राइमरी को। क्यों? अगर हम टर्शरी को देखें तो टर्शरी के साथ फर्दर आगे 3 कार्बन अटैच हैं जो इसके एटॉमिक नंबर को बढ़ा देंगी। सेकेंडरी में देखें तो इसके पास 2 कार्बन अटैच हैं जो एज़ कम्पेयर टू टर्शरी कम है और प्राइमरी में सिर्फ ये कार्बन आगे एक कार्बन के साथ अटैच है तो इसका एटॉमिक नंबर कम रहेगा। इस वजह से सबसे पहले हम टर्शरी को प्रायोरिटी देंगे, फिर सेकेंडरी को एंड फिर प्राइमरी को। इसकी ज़रा एग्जांपल देख लें। अगर हम ये एग्जांपल है, इसमें हमारे पास ये एक sp2 कार्बन है, इसकी कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ एक C2H5 और एक हाइड्रोजन अटैच है। अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा तो कार्बन की प्रायोरिटी फर्स्ट आ गई। और अगर इस सेकंड कार्बन पे देखें तो एक तरफ हमारे पास टर्शरी कार्बन है और एक तरफ मिथाइल है, तो टर्शरी कार्बन की प्रायोरिटी ज़्यादा क्योंकि उसके आगे कार्बन अटैच है, फिर आगे कार्बन अटैच है, फिर आगे कार्बन अटैच है, तो इसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, इस वजह से इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो Sc ये देखें अल्कीन जिसके डबल बॉन्ड पे हाईएस्ट सेम साइड पे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ज़ुसमैन, और इसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। द रूल नंबर 5 इज़ अगर हमारे पास कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाए जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम सबसे पहले ट्रिपल को प्रेफरेंस देंगे, फिर सेकंड को और फिर फर्स्ट को। अब आप ये सोच रहे होंगे हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस क्यों देंगे? ये जो हमारे पास कैन इन गोल्ड प्रीलॉग है इसमें हम ये सपोज करते हैं कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये हमारे पास बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ये अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल समझ आ जाएगी। कैन इन गोल्ड प्रीलॉग के मुताबिक सबसे पहले हमने ये जो हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसको हमने पहला स्टेप क्या करना है कि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना है। अब हमारे पास 2 बॉन्ड रह गए हमारे पास, तो हमने 2 मरतबा ऊपर और नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। अब 2 बॉन्ड्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 बॉन्ड हमारे पास रह गए हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो हम 2 मरतबा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब देखें ये इस कार्बन को एक मरतबा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कार्बन आ जाएगी, इसको इधर करेंगे, इधर कार्बन अटैच हो जाएगी, और इसको फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम कंपेयर करें तो इस कार्बन के साथ आगे कार्बन अटैच है, इसके साथ आगे कार्बन अटैच है, तो जब हम कंपेयर करने लगेंगे इसका जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है इसका किसी भी डबल बॉन्ड से कंपेयर करने लगेंगे तो इस क्योंकि कार्बन नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसकी वजह से इसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। अब देखें यहाँ पे एक टाइम ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे, ये वाली कार्बन इधर अटैच, ये वाली कार्बन इधर अटैच, फिर ऊपर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे, ये वाली कार्बन इधर अटैच हो जाएगी और ये वाली कार्बन इधर अटैच हो जाएगी। ये जैसे इधर मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, ये वाली कार्बन इधर अटैच, ये वाली इधर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और ये इधर अटैच हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास अगर डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड में पहले फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने उसको डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद हमारे पास एक बॉन्ड बचेगा तो इसका मतलब है कि हमने एक मरतबा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। उसके भी स्टेप दोनों सेम है। ये हमारे पास एक अल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सब फर्स्ट स्टेप ये है कि हम इसको, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है और ये उसका फर्स्ट स्टेप है, इसको हमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। अब इसका सेकंड स्टेप क्या है कि हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक हमारे पास बॉन्ड बचा तो हम एक मरतबा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये 2 हाइड्रोजन इस साइड पे अटैच हो गए, अब ये वाली कार्बन इधर चली गई और ये वाली कार्बन इधर चली गई। अब अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को आपस में कंपेयर करें एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो इसमें हमारे पास 4 कार्बन अटैच है और इसमें हमारे पास
2 कार्बन और बाकी 4 हाइड्रोजन और इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इसकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू दिस। और इसको हम अगर सिंगल बॉन्ड के साथ कंपेयर करें तो ये जो है इसकी सिंगल बॉन्ड पे प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। अब एक लास्ट देखते हैं। लास्ट जो हमारे पास रूल है वो ये कहता है कि कंपेयर ऑल द एटम टिल द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज जो हमारे पास कार्बन है उसके साथ जितने भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं उन सब को आपस में कंपेयर करना है जब तक कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना आ जाए। अब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या चीज़ है? अब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बारे में अभी आपको पता चल जाएगा। अब आप देखें, ये हमारे पास 5 आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 5 हैं एग्जांपल्स फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले ये कार्बन है, इसने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ, इसने भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये मतलब आगे हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मतलब ये 3 जो है हमारे पास इनकी यहाँ तक सेम है। तो अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट, इसके साथ नेक्स्ट एटम कौन सा अटैच है। नेक्स्ट एटम की बेस पे हम इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को डिसाइड करेंगे। मतलब अब देखें, ये ऑक्सीजन आगे कार्बन के साथ अटैच है, ये ऑक्सीजन आगे हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ये ऑक्सीजन आगे नाइट्रोजन के साथ अटैच है। तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकेंड। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास ये थर्ड पे आएगा। और अगर इन दोनों में से बात करें तो ये जो कार्बन है इसने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रखा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एटम डिफरेंट अटैच हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट और डिफरेंस है। देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, हाइड्रोजन का 1, तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू दिस। अब इसी तरह हमारे पास ये सारे सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच हो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ, तो हम देखेंगे कि जब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाएगा और फिर हम देखेंगे कि उस फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। This is all about this lecture, student. If you have any question then you can ask me. Thanks.